जिला प्रशासन की देख रेख में ये रंगदारी टैक्स वसूला जा रहा है। कितना दिन भर में कमाई होता है? नहीं होता सर, वही 300-400। 300-400 में कितना दे देते हैं? इसको 20 टका बेरियल देते हैं हम लोग। हाँ जी पर ट्रिप। हाँ, पर ट्रिप 20 टका। हाँ वो तो रोडो वाला से लेता है। रोड वाला से पूरा दिन का 15 टका लेता है, अंदर जो गाड़ी चलाता है उसका हाट आधा घंटा में 10 रुपया लगता है। अच्छा इतना बड़ा स्टैंड में 2 पैखाना है मात्र। हाँ 2 ही आदमी पैखाना कर सकते हैं और तीसरा आदमी पॉइंट पकड़ के आता है खड़ा। साल से है ना जगह के अभाव में ऐसे ही होता है। साल से है ना जगह के अभाव में ऐसे ही होता है। तो आज से नहीं कट रहा है, ये 30-35 साल से चल रहा है। 30-35 साल से चल रहा है। टेंडर आप लोगों को बस स्टैंड का मिला हुआ है, जहाँ तक मुझे पता चला है या जो मेरी जानकारी में जो समझ में आया है। ये रोड के गाड़ियों से आप कैसे पैसा वसूल? देखिए, पुराने समय में या पुरानी फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा हफ्ता वसूली रंगदारी टैक्स। जी हाँ, जो गुंडा होता था मूवी का, उसके गुर्गे आम लोगों से रंगदारी टैक्स वसूला करते थे। अगर आपको याद नहीं तो याद कर लीजिए सुपरहिट मूवी दीवार, जिसमें मजदूरों से उन्हीं की सैलरी में से रंगदारी टैक्स वसूला जाता था, जिसका विरोध अमिताभ बच्चन ने किया था। लेकिन बिहार में शायद अब कोई अमिताभ बच्चन बचा नहीं है, इसलिए तो बिहार के किशनगंज में है। जी हाँ, बिहार के किशनगंज में जिला प्रशासन की देखरेख में, देखिए ये बड़ा आरोप हम इस खबर को करने से पहले और बताने से पहले लगाने जा रहे हैं। जिला प्रशासन की देखरेख में ये रंगदारी टैक्स वसूला जा रहा है। आप पूछ रहे होंगे साहब कि बिहार में जहां सुशासन वाली सरकार है, एनडीए के डबल इंजन की सरकार है, उसमें ये रंगदारी टैक्स कौन वसूल रहा है? तो साहब, आपने भ्रष्टाचार का अड्डा सुना होगा। यहां पर तो भ्रष्टाचार के कई अड्डे हैं और उसका एक विलेन है इमरान, और उसके रखवाले कई हैं और इसी जिला प्रशासन में से हैं। अब पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, और वो भी सबूतों के साथ। और न सिर्फ बताने जा रहे हैं बल्कि दिखलाने भी जा रहे हैं, जो जिला प्रशासन को नहीं दिख रहा। अब देखिए कहानी क्या है, और कहानी देखने से पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए, कैसे इमरान जो विलेन है इस पूरी स्टोरी का, उसके गुर्गे बस रुकवाकर 140 रुपया अप एंड डाउन का, ऑटो वाले से 20 रुपया, टोटो वाले से 15 रुपया, और वो भी पर ट्रिप का। और डर के मारे ये लोग ये पैसा उसे दे रहे हैं और बदले में एक पर्ची मिल रही है। जी साहब, आप पहले ये पूरा सीन देख लीजिए जो हमने खुद जाकर कवर किया। किस चीज का चालान काट रहे हैं भाई साहब? ये बेरियल है। हाँ बेरियल है, नगर पालिका। ये किस चीज का? टेम्पो पर ट्रिप 20 रुपया किस चीज का? ये नगर पालिका से टेंडर होता है 1 साल का। 1 साल का टेंडर होता है। ये टेंडर होता है कि रोड पे चलने वाले कोई गाड़ी को आप लोग चालान काटेंगे? नहीं, ये बस स्टैंड का ये पूरा एरिया ही है, अंदर नहीं होता है, ये बाहर ही होता है। ये बस स्टैंड का। तो हाँ आप जी। लोगों को बस स्टैंड के लिए मिला हुआ है कि टेम्पो के लिए भी मिला हुआ है? सबका टेंडर होता है, टेम्पू बस सभी का। सभी का होता है। वो टेंडर का कॉपी दिखलाइए हमको। वो तो मालिक के पास है, मा- ऑफिस है अंदर। ऑफिस कहाँ पे बताइए? अंदर है, अंदर चले जाइए, ये अंदर में वो बिल्डिंग है ना, ये सामने ये बिल्डिंग जो है, सार्वजनिक जो लिखा हुआ है। बोर्ड लगा हुआ ऊपर में नहीं है, बैनर हो। आप चलिए ना, आप साथ में चलिए। लाइए इसको, लाइए। हाँ आप चलिए साथ में। मालिक अभी होगा भी नहीं। दिन भर में कितना पर्ची काटते हैं? दिन भर में हम लोग गाड़ी के ऊपर है, जरूरी थोड़ी फिक्स नहीं। अलग कलर का है। हाँ, ये बस का है। ये बस का है। जी तो आप लोगों का बस ऑटो सब का मिला हुआ है? हाँ, टेंडर है, 1 साल का टेंडर होता है नगर पालिका से। नगर पालिका से। और ये डीएम साहब के जानकारी में? हाँ, खुला है, सरकारी डाक है। तो हाँ सरकारी डाक है। सरकारी डाक। हाँ जी। हाँ, ऑफिस में कौन है? हो नहीं है मालिक लोग? नहीं है, वो लोग शाम में आते हैं। हाँ शाम में आते हैं वो। नहीं तो हमको तो भाई जानकारी आप बताइएगा ना कि ये मोहम्मद इमरान कौन हाँ, है? ये इन्हीं के नाम से टेंडर हुआ है। अच्छा, इनका मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर है मेरे पास। लाइए। हाँ, ऑफिस चलिए ना, ऑफिस में बात करवा देते हैं। चलिए मेरे साथ चलिए। हाँ ऑफिस चले जाइए। हाँ। हाँ, मुन्ना भाई कहाँ गया? उसको मुन्ना भाई, मुन्ना भाई ऑफिस दिखा दीजिए तो इनको।
ये तो बस टर्मिनल के लिए आप लोगों को ठेका मिला हुआ है ना? 20-30 साल से है ना, जगह के अभाव में ना ऐसे ही होता है, जगह के अभाव में 20-30 साल से यह धंधा ऐसे ही चल रहा है। हाँ? भाई जब आपको बस टर्मिनल का मिला हुआ है तो रोड की पे गाड़ियों से आप कैसे वसूल सकते हैं पैसा? हम लोग तो स्टाफ है, मालिक का जो ऑर्डर होता है वही करते हैं। हाँ? हम लोग तो स्टाफ, मालिक का नाम बताइए। क्या नाम है, इमरान भैया है ना? हाँ? इमरान भैया। आपको पता है ये इलीगल है? अब हम लोग क्या कर सकते हैं सर? हाँ? जो टेंडर है वही लोग जानेगा। अरे टेंडर तो आपको सीधे स्टैंड के लिए मिला हुआ है ना? टेंडर किस चीज़ के लिए मिला हुआ है? हम लोग जैसा ऑर्डर मिलता है हम लोग करते हैं। टेंडर आप लोगों को बस स्टैंड का मिला हुआ है, जहाँ तक मुझे पता चला है या जो मेरी जानकारी में जो समझ में आया है। ये रोड के गाड़ियों से आप कैसे पैसा वसूल रहे हैं? बस का कितना है? ये 140 है और ये आपका 70 है। हाँ, और ऑटो का कितना है? 20। हाँ? 20 और टोटो का? टोटो का हम लोग टोटो का भी 15 रुपये है, अलग अलग सब जगह से। हाँ, लेकिन ये रोड पे जो गाड़ियाँ बस हैं, देखिए सामने ये बस स्टैंड है और ये जो ऑटो वाले सब गुजर रहे हैं ये रोड से गुजरते हैं और उसके बाद भी इनका जो है रसीद काटा जाता है। आप लोगों को क्या ऑर्डर है? आप लोगों को मालिक की तरफ से क्या ऑर्डर है? क्या हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ? ड्यूटी कर रहे हैं। ऑर्डर क्या है कि जितनी भी गाड़ियाँ ऑटो गुजरेंगी लेना है पैसा? हाँ, टेम्पू का लेते ही हैं। हाँ? लेते ही है टेम्पू का। टेम्पू का लेते हैं। आपको नहीं पता है कि आपने कभी मालिक से पूछा है कि रोड वाले ऑटो से भी लेना है कि क्या करना? ये नगर परिषद के एरिया में ही आ रहा था, वो आज से नहीं कट रहा है, ये 30-35 साल से चल रहा है, यही बाहर ही कटता है। गाड़ी जगह के अभाव की वजह से अंदर सब गाड़ी नहीं जा पाती है, उस कारण से बाहर आता है, बाहर से गाड़ी जाती है, इसलिए कटता है। सबको जानकारी, सारे अधिकारियों को जानकारी है? खुला टेंडर हो रहा है सर। हाँ? टेंडर हो रहा है नगर परिषद से, तो जानकारी होना ही तो चाहिए। नगर परिषद से टेंडर हो रहा है। आप ही पर्ची काटते हैं? हाँ? जी, ऑटो वाले से पर ट्रिप कितना? 20 रुपया। 20 रुपया। सुविधा क्या क्या देते हैं? सर यहाँ तो हम लोग स्टाफ है, मेन मालिक हुआ बिहार बस स्टैंड का, हाँ। और यहाँ पे कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। आप ही पर्ची काटते हैं? जी, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है? नहीं, यहाँ ना बाथरूम का सुविधा है, ना लेटरिन का सुविधा है, ना पेशाब का, बहुत दिक्कत है। और ना ही पैसेंजर का रहने के लिए बस ट्रक जो होता है वो भी नहीं है। यहाँ पे रसीद काट रहे हैं, यहाँ पे काटने का है, यहाँ पे काटने का रसीद है, यहाँ पे रसीद जो काट रहे हैं आप लोग कैसे काट रहे हैं बताइए? तो भैया इमरान भैया से पूछो ना, मेन ठेकेदार को बोलिए। अरे भैया तो बस स्टैंड के अंदर है ना, रोड पे कैसे काट रहे हैं? वही बात कीजिए ना भैया। आपका अरे आप लोग ना बताइए, हम लोग क्या मालूम हो? सर हम लोगों में पार्ट ट्रिप में 20 रुपया करके काटता है। आपको नहीं पता कितना पार्ट ट्रिप में 20 रुपया करके काटता है। पर ट्रिप में 20 रुपया काटा हाँ, जाता है, दिन का नहीं? नहीं, दिन का नहीं सर, पर ट्रिप का 20 रुपया। 20 रुपया, हाँ। ये है अधिकार? ये तो सर हमसे पता कीजिए, हम तो क्या बोले सर इसमें? पर ट्रिप का चल रहा है। नहीं भाई, आप नगर परिषद के में कर्मचारी वो टेंडर में हैं। हाँ, टेंडर दिया गया है ना सर, टेंडर पे दिया गया, टेंडर पर ही कट रहा होगा ना, टेंडर पे ही तो दिया हुआ आपको है, वर्क ऑर्डर में लिखा हुआ है ना। दिखलाइए हमको वर्क ऑर्डर में, आप ज़्यादा वर्क ऑर्डर समझिएगा। किशनगंज में कौन सा जगह? सारा एरिया? के सामने किशनगंज बस स्टैंड बोलिएगा इसको। ये बस स्टैंड कैसे हुआ सर? आप बस स्टैंड उधर हुआ? बस स्टैंड के बगल में बोलिए। बस स्टैंड के बगल में कहाँ है? बस स्टैंड के बगल में आपका लगाने का, बस स्टैंड के बगल में लगाने का कहाँ वर्क ऑर्डर है? ये सब तो ज़्यादा तो ऑफिशियल चीज़ है, हम लोग को तो स्टाफ है, हम लोग को बोलता है करने, हम लोग आज से कर रहे हैं, हम लोग को क्या मालूम, हम लोग तो स्टाफ है। लगाइए, अपने मालिक को फोन लगाइए। इमरान चावल है ना फोन, इमरान का नंबर है। अगर पैसे से तुम अलावा है ना वहाँ अंदर करना जी, मालिक से बात कर लीजिए, मालिक को नंबर का हम दे रहे हैं इमरान भाई का नंबर। नहीं तो आज हम डीएम से सवाल करते हैं। है ना, टोटो वाला तो वहाँ काटता है, तो वहाँ कटता है, हम यहाँ का पूछ रहे हैं। हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे वर्क ऑर्डर है, अगर वर्क ऑर्डर हमको दिखला दीजिए। पर ट्रिप का वर्क ऑर्डर हमको दिखला दीजिए। अब मेरा सिर्फ 2 सवाल है कि हम जिस जगह खड़े हैं वहाँ का वर्क ऑर्डर है या नहीं, और पर ट्रिप का वर्क ऑर्डर है या नहीं। है तो हम चले जाएंगे, अगर आप सही हैं हम चले जाएंगे, नहीं गलत है तो हम सवाल करेंगे डीएम से जाके। अब आप सोच रहे होंगे ये पर्ची किस चीज की? तो भाई ये पर्ची सुविधा के नाम पे है। किशनगंज बस स्टैंड में जो गाड़ियां लगती हैं उन्हें जो सुविधा मुहैया करवाई जाती हैं उसका ये लोग टैक्स। अब सुविधा कैसी भैया? सुविधा ऐसी कि मानो किशनगंज का जो बस स्टैंड है
वो स्वर्ग हो। जी हाँ, किशनगंज का बस स्टैंड स्वर्ग हो। आपने स्वर्ग नहीं देखा तो थोड़ा सा किशनगंज के बस स्टैंड का वो स्वर्ग लोक का नजारा भी आप देख लीजिए। गंदगी, कोई साफ सफाई नहीं, अगर कोई आदमी आए तो बीमार पड़ जाए, ये स्थिति है। संतोष जी थोड़ा दिखला दीजिएगा, जूम करके दिखला दीजिएगा क्या स्थिति है। आप देख लीजिए इसके अंदर आगे आदमी कैसे, आगे से बस छिपा हुआ है, बनाने वाला भी खूब बनाया है, मुझे ना ऐसे लाके कोई रख दिया होगा, मुझे ना। देखिए गंदगी कैसे है, अरे देखिए साफ सुथरा ऐसे देखिए। आपको कहना कि आप तो खुद देख रहे हैं, और क्या कहें आपको। आदमी आएगा अंदर कैसे, मान लीजिए हम घर से यहाँ आके ठहरते हैं, बाहर के आदमी हम ठहरते हैं, कोई बात हो जाएगा तो देखने कौन आएगा हमको। कहानी आपको समझ में आ रही होगी। एक तो सुविधा नहीं, लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है, भ्रष्टाचार ये है, रंगदारी टैक्स ऐसे वसूला जा रहा है कि जो बस स्टैंड में लग रही हैं उससे भी, और जो नहीं लग रही हैं उनसे भी, सुविधा मिले या ना मिले, उस सड़क से गुजर रही है तो भैया रंगदारी टैक्स देना हो। और जो ऑटो उस बस स्टैंड से दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं है, और एक जगह नहीं बल्कि ऐसे ऐसे 15 ठिकाने बनाए गए हैं जहां पर यह रंगदारी टैक्स वसूला जाता है। जी हां, बस वालों से, गरीब ड्राइवरों से, गरीब ऑटो वाले से, बेचारे वो क्या कमाते होंगे, क्या घर ले जाते होंगे, क्या अपने बच्चों को खिलाते होंगे, और उनसे पर ट्रिप का भाई साहब 20 रुपया 15 रुपया लिया जा रहा है। और ये रंगदारी टैक्स ले रहा है इमरान। जी हां, इमरान। अब आप सोच रहे होंगे ये इमरान कौन है और इसे किसने हक दिया ये रंगदारी टैक्स वसूलने का। तो आइए अब हम बताते हैं इस विलेन के रखवाले कौन कौन है और इस भ्रष्टाचार के जड़ में कौन कौन है। जी हां, तो इस इमरान को ये हक दिया है नगर परिषद ने, किशनगंज नगर परिषद ने। अब कहानी समझिए, ठेका शुरू होता है। ये जो रंगदारी वसूली होता है ना भाई साहब, उसका ठेका होता है। ठेका में बोली लगती है, फलना बाबू इतना लाख, चिलना बाबू इतना लाख, और ये ठेका जाते जाते पहुंच जाता है करोड़ों। और फिर भी ठेका तो लेना है। अब ठेका तो ले लिया करोड़ों में, अब कमाई कैसे होगी भाई साहब? कमाई तो करना है। इनसे जिनसे पैसा लिया है ठेका लेने में उन्हें लौटाना भी है। ठेका जिसने दिया है, जिसने दिलवाया है, उसे ओबलाइज्ड भी करना है, ऊपर भी माल पहुंचाना है। तो सड़क पे हम रंगदारी करेंगे, सड़क पे हम सताएंगे गरीब ऑटो वालों को, सड़क पे हम सताएंगे गरीब लोगों को, ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके या ना पाल सके, हमारा पॉकेट गर्म होना चाहिए। पूरा नजारा। अब देखिए, ये जो वसूली अभियान में जो गुर्गे लगे हुए हैं, मैं उनका दोष नहीं देता हूं भैया। इन्हें तो पर डे 500 रुपये वसूलने के लिए मिलता है। वो बंधन मूवी का आपने फेमस डायलॉग नहीं सुना था क्या? सुना ही होगा, जो जीजाजी कहेंगे वही मैं करूंगा। तो जो भाई यहां पे गुंडा है इमरान, जो रंगदारी टैक्स वसूल रहा है, तो वो अपने गुर्गों से जो कह रहा है वो कर रहे हैं, गरीब ऑटो वाले को सता रहे हैं। अब देखिए, इसमें कुछ अहम सवाल है, और वो सवाल नीचे से लेकर ऊपर तक किशनगंज के तमाम जिला प्रशासन के लोगों से। लोग बताते हैं कि ये वसूली अभियान जो है पिछले 35 सालों से चल रहा है, और अगर ये 35 सालों से चल रहा है तो ये रुकेगा कब? कितना दिन भर में कमाई होता है? नहीं होता सर, वही 300-400। 300-400 में कितना दे देते हैं? इसको 20 टका बेरेल देते हैं हम लोग। हाँ जी, पर ट्रिप। हाँ, पर ट्रिप 20 टका। हाँ, वो तो रोडो वाला से लेता है। रोड वाला से पूरा दिन का 15 टका लेता है, अंदर जो गाड़ी चलाता है उसका हाट आधा घंटा में 10 रुपया लगता है। अच्छा, इतना बड़ा स्टैंड में 2 पैखाना है मात्र। हाँ। 2 ही आदमी पैखाना कर सकते हैं, और तीसरा आदमी पॉइंट पकड़ के रहता है खड़ा। हाँ पॉइंट पकड़ के ऐसे खड़ा रहता है कि भाई खुलेगा हटेगा तो हम पैखाना फिरने जाएंगे। हाँ। दूसरा अहम सवाल कि अगर सुविधा के नाम पर 0 सन्नाटा है, जो स्वर्ग लोक हमने आपको दिखलाया, अगर वैसा ही स्वर्ग लोक मिलना है तो आखिर पैसा और टैक्स किस बात का? तीसरा अहम सवाल, क्या जिला प्रशासन को ये चीजें दिखाई नहीं देती? और हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अगर जिला प्रशासन को ये चीजें दिखाई देती
तो जिस नगर परिषद से ठेका मिला हुआ भाई साहब, और उसी ऑफिस के नीचे फ्लाईओवर पे ये लोग वसूली अभियान चला रहे हैं और कर्मचारी को कुछ नहीं पता, जबकि टेंडर ऑर्डर में वो जगह पास भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब इसकी देखिए दो ही वजह हो सकती है, या तो आपको मालूम नहीं, और अगर मालूम है तो जानबूझकर आप देखना नहीं चाहते हैं भाई साहब, और जानबूझ के नहीं देखने का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे ना। जी हाँ, समझ ही रहे होंगे, जो कि मैंने पहले भी इशारा कर दिया है कि माल ऊपर तक पहुंच। और सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, प्रमंडलीय आयुक्त पूर्णिया, आप भी तो यहां से आते जाते होंगे, नहीं जाते हैं तो वहां पर जाके देख लीजिए। जब हमें दिख सकता है तो आप तो वहां से क्रॉस करते ही होंगे, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? ना हैरानी वाली बात, क्वेश्चन मार्क। और यह क्वेश्चन मार्क रहेगा तमाम किशनगंज के जिला प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों से रहेगा कि जब देशवा ट्रांसपोर्ट को, देशवा न्यूज की टीम को मैं खुद जब एक दिन गया और इस मामले को समझ गया, तो आप लोग तो पढ़े लिखे अधिकारी हैं साहब, आप लोग को ये चीजें क्यों नहीं दिख रही? और अगर नहीं दिख रही तो इसके पीछे कौन सी बड़ी वजह है, और क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं है? आप क्या सोचते हैं, हमारे दर्शक क्या सोचते हैं? क्या ये रंगदारी टैक्स नहीं है? और ये रंगदारी टैक्स है तो क्या जो 35 सालों से अभियान चल रहा है रंगदारी वसूलने का, क्या उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? क्या प्रशासन को सख्त नहीं होना चाहिए? और क्या सरकार को इस पूरे भ्रष्टाचार के जड़ को मिटाना नहीं चाहिए? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।